पेरेंट्स, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS। तो रिसेंटली ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 रिलीज किया है यूएनडीपी ने। सो हम इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। वील सी वाई न्यूज़, व्हाट इज दिस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, इसके की हाईलाइट्स क्या हैं इस साल के, इंडिया का केस क्या है क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देन कंसर्न्स क्या हैं इस रिपोर्ट में जो हाईलाइट किए गए हैं। आफ्टर दैट वील हैव आवर प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। तो रिसेंटली यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो हैं, इन्होंने ग्लोबल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 रिलीज किया है। एंड ये हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसे इंडिकेटर्स को इंटरलिंक करता है और उसके बाद ये इंडिकेटर्स एक्चुअली किसी भी इंसान की लाइफ और वेलबींग को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको लिया जाता है। आई मीन व्हाट इज दिस इंडेक्स और कैसे मेजर होती है। ये की इंटरनेशनल रिसोर्स है जो कि एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर करता है और लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, इस साल जो है वो 110 कंट्रीज़ में लगभग किया गया है। ये जो पहला था 2010 में लॉन्च किया था यूएनडीपी ने और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने, जो कि SDG 1 के लिए था। SDG 1 इज फॉर एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। नाउ इट ऑल्सो मेजर्स इंटरकनेक्टेड डेप्रिवेशन, जैसे कि वैसे इंडिकेटर्स जो SDG 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 11 में मेंशन्ड है। देन दिस इज हाउ इट इज मेजर्ड। एक्चुअली तीन इसके डायमेंशंस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ में भी दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं, दैट इज न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस देखी जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल क्या यूज हो रहा है, डंग, वुड, चारकोल, सैनिटेशन कैसा है, एंड बेसिकली हाउस फैसिलिटी कैसी है सैनिटेशन में, तो ये चीज़ है। ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, इम्प्रूव्ड है या कितनी दूरी पर जाके उनको वाटर लेना पड़ता है, दीज आर द थिंग्स। इलेक्ट्रिसिटी में उन हाउस होल्ड जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये अलग अलग वेटेजेस हैं इसमें। हाउसिंग की बात करें तो हाउसिंग मटेरियल्स की एटलीस्ट वन रूफ हो, वॉल हो, देन नेचुरल मटेरियल से फ्लोर वगैरह बना हुआ हो, और भी बाकी सारी चीज़ें। देन एसेट्स आपका है, तो एसेट्स में जैसे कि रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, मोटर बाइक, ये सारी चीज़ें। तो ये कि कार, ट्रक है या नहीं, सो दीज आर थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन द एसेट्स। न्यूट्रिशन में एक एडल्ट जो 70 साल से कम है और बच्चा जो अंडर नरिश्ड है। चाइल्ड मोर्टेलिटी में देखा जाए तो जो भी बच्चा 18 साल से छोटा है लेकिन जब सर्वे हुआ उससे 5 साल पहले ही उसकी डेथ हो गई। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में नो हाउस होल्ड मेंबर एज 10 ईयर और ओल्डर जिसने 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट किए हों, ये चीज़ है। स्कूल अटेंडेंस में कोई भी स्कूल एज चाइल्ड हो जो स्कूल नहीं अटेंड कर रहा है अप टू द एज जहां तक कि वो 8th क्लास तक जा सकता। नाउ की हाईलाइट्स क्या है इस बार की रिपोर्ट के, तो देखा जाए तो ग्लोबली 1.1 बिलियन लोग ऐसे थे जो कि टोटल पॉपुलेशन में से 18% है। आउट ऑफ दिस टोटल पॉपुलेशन जो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पुअर और लिविंग कंडीशंस में रहते हैं, ये लगभग 110 कंट्रीज में ये सर्वे देखा गया था। सब सहारन कंट्री अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो सब सहारन अफ्रीका में 534 मिलियन लोग थे एंड साउथ एशिया में 389 मिलियन लोग थे जो पुअर थे। ये दो रीजन है जिसमें अगर आप देखा जाए कि 5 out of every 6 people are poor. So no, actually this is कि अगर 6 टोटल आप पुअर लोग देखेंगे तो उसमें से जो 5 लोग हैं वो इसी रीजन में से आपको मिलेंगे, इन दोनों रीजन में से मिला के। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रीजन। चिल्ड्रन जो थे जो 18 साल से छोटे हैं, ये लगभग हाफ ऑफ MPI पुअर पीपल में आते हैं। पॉवर्टी रेट की अगर हम बात करेंगे तो चिल्ड्रन में लगभग 27.7% था जबकि एडल्ट्स में 13.4% है। कंट्रीज जहां पे डिफरेंट इंडाइसेस हैं पॉवर्टी के, वहां पे भी उन्होंने MPI वैल्यू को हाफ किया है, जैसे इंडिया, कंबोडिया और भी चीजें हम देखेंगे। वेल 17 कंट्रीज ऐसे थे जहां पे इंडाइसेस जो था वो 25% के अंदर था फर्स्ट पीरियड में। इंडिया और कॉन्गो की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो इंसिडेंस था वो लगभग 50% से ज्यादा था। ये चीज़ क्या है हमें भी देख लेते हैं। एंड इंडिया उन 19 कंट्रीज में से एक थी, ये एक सिग्निफिकेंस है जो कि जिन्होंने जो अपना ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इस रेट को हाफ कर लिया है जस्ट फ्रॉम 2005-6 से लेके 2015 एंड 16 तक। बिलियन आउट ऑफ 6.1 बिलियन पीपल, जस्ट समवॉट मोर देन 18% जो ये थे, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं।
एक्यूट में, जिसमें से सब सारा अफ्रीका में इतने हैं, साउथ एशिया में इतने, नियरली 2/3 जो ऑफ ऑल द पुअर पीपल, एंड दीज आर द ऑल द पुअर पीपल, ये मिडिल इनकम कंट्रीज में आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिकली एंड इनमें रिड्यूस करने के लिए ग्लोबल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा वाइटल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दिस इज द केस। ऑल्दो जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनमें केवल 10% की पॉपुलेशन रहती थी जो विच आर इंक्लूडेड इन दिस एमपीआई, एंड दीज आर द कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज आर द कंट्रीज जहां 35% जो टोटल पुअर अगर देखा जाए तो उसमें से 35% लोग लो मिडिल इनकम कंट्रीज में थे। नाउ चिल्ड्रन जो 18 साल से कम थे ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स में, और ये हाफ ऑफ एमपीआई पुअर पीपल में से थे। दिस इज अ डेटा विच यू कैन जस्ट हाईलाइट। देन ये जो हाइलाइट्स हैं ये इंपॉर्टेंस देती है कि चाइल्ड पॉवर्टी को एड्रेस करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जैसे वेलबींग, एजुकेशन, एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज एंड ऑल। फर्दरमोर पॉवर्टी प्रीडोमिनेंटली जो है ये रूरल एरियाज को ज्यादा अफेक्ट कर रही है, जहां पे कंट्री का 84% मासेस रहते हैं। सो ये अंडरस्कोर करता है सिग्निफिकेंट इम्प्लीमेंटिंग टारगेटेड मेजर्स को, ताकि रूरल कम्युनिटीज को अपलिफ्ट किया जा सके और जो अर्बन और रूरल के बीच का ब्रिज है इसको फॉर्म किया जा सके। इंडिया के केस की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में 230 मिलियन से ज्यादा लोग थे जो गरीबी रेखा में आते हैं। यूएनडीपी डिफाइन करता है वनरेबिलिटी को या वनरेबल पीपल को, ये उन लोगों का है जो कि दे आर नॉट एक्चुअली पुअर, लेकिन इनका जो डेप्रीवेशन है वो 20 to 33.3% लगभग इनका डेप्रीवेशन है अगर सारे वेटेज इंडिकेटर्स में देखा जाए। सो इट कैन बी मच हायर, दिस इज द केस। सो इंडिया की अप्रोक्सीमेटली 18.7% पॉपुलेशन है जो इस कैटेगरी के अंडर है, वनरेबिलिटी के अंदर है। अब इंडिया की प्रोग्रेस क्या है पॉवर्टी रिडक्शन में, तो इंडिया उन 25 कंट्रीज में से एक है जैसे कंबोडिया, चाइना, कॉन्गो, हॉन्डुरस, इंडोनेशिया, सर्बिया, वियतनाम एंड ऑल, मोरक्को एंड ऑल, जिन्होंने एमपीआई वैल्यूज को पिछले 15 सालों में हाफ कर लिया है। दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 50%। सम 415 मिलियन इंडियंस जो थे ये 2005-6 से लेके 2019-21 तक इतने लोग पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। ये जो इंसिडेंस है पॉवर्टी का इंडिया में ये बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्राइव किया है। ये लगभग 55.1% था 2005 में, नाउ 16.4% है 2019-21 के डेटा में। 2005-6 में अप्रोक्सीमेटली 645 मिलियन पीपल जो थे वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एक्सपीरियंस करते थे, और ये नंबर 370 मिलियन पहुंचा 2015-16 में। फर्दर ये 230 मिलियन पहुंचा 2019-21 में। सो ये आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इसमें डिक्लाइन हुआ है। यहीं पे हम हाफ कर गए थे एट अराउंड दिस पॉइंट। नाउ ये लोग रहते कहां पर हैं एक्चुअली? अक्रॉस 110 कंट्रीज का ये सर्वे है, जिसमें से 6.1 बिलियन में से 1.1 बिलियन जो लोग थे दे वर पुअर पीपल, एंड दैट इज जस्ट ओवर 18% आर एस्टिमेटेड टू लिव इन द एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो इसमें से केवल 18% ऐसे लोग थे। देखा जाए तो लगभग 534 मिलियन पीपल इन 1.1 बिलियन में से ये जो थे ये सब सारा अफ्रीका में रहने वाले हैं। एंड अगर साउथ एशिया की बात करें तो इसी 1.1 बिलियन में से 389 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि बेसिकली 1/3 जो हैं वो इसमें रहते हैं। सो दिस इज द केस। नाउ इसमें आपका हाफ आपको लोग यहां मिल जाएंगे। नाउ अगर हम मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें तो लगभग 2/3 जो अगर सारे पुअर्स हैं तो वो इन मिडिल इनकम कंट्रीज में थे, और अगर देखेंगे तो लो इनकम कंट्रीज में लगभग 1/3 जो पुअर हैं वो लो इनकम कंट्रीज में थे। कंसर्न्स क्या है रिपोर्ट की कि इन ओवर हाफ ऑफ द कंट्रीज जो कवर किए गए हैं वहां पे कोई भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं हुआ है चाइल्ड पॉवर्टी में, और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा स्लोली डाउन हो रही है देन कंपेयर टू द एडल्ट्स। ये सजेस्ट करता है कि चाइल्ड पॉवर्टी कंटिन्यू करेगी एंड ये एक प्रेसिंग इशू होगा, पर्टिकुलरली रिलेशन में जहां स्कूल अटेंडेंस है, अंडर न्यूट्रिशन है। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद भी बहुत सारी चीजें इसमें की गई, मतलब उस इफेक्ट हुआ है खासकर चाइल्ड पॉवर्टी को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खोया एंड देयर वर मेनी थिंग्स। स्कूल जाना छूट गया, स्कूल अटेंडेंस छूट गई, अंडर न्यूट्रिशन, भोजन खाने को काफी चीजें कम मिली। तो ये कोविड-19 पेंडेमिक का पॉइंट भी आप इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। नाउ
The world is reeling under a data deluge, and also at the same time we are gearing up for next era of digital growth. ये जो प्रॉब्लम है ये एमिनेंटली सॉल्वेबल है. जो डेटा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर, ये फास्टर टू गैदर है and then most other data. It requires just 5% of the questions in the surveys which we use actually. So काफी easily इसका डेटा इकट्ठा किया जा सकता है. Funders and data scientists जो हैं, they need to make a breakthrough on the poverty data so that interconnected deprivations जो हैं, जो poor people को strike करते हैं real time में, इनको basically track किया जा सके, intercept किया जा सके, measures बनाए जा सके. Now prelims practice question. The multidimensional poverty index considers which of the following dimensions of poverty: income, education, health, employment, income, health, housing, education, health and housing. Now mains practice question. The elimination of extreme poverty should not be seen as a question of charity but as a pressing human right issue. So you can try to write it in 150 words. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.